हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज का जो सेशन है वो हम डिस्कस करेंगे निमसेट, CUT PG, जेई मेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डिफ्रेंसिएशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को दोनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है, नंबर 1, if y square is equal to px, a polynomial of degree n greater than 3, then the value of 2 dy by dx y cube d2y upon dx2 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू px का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये बच्चे तो आप जानते हो, जैसे कि मान लीजिए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx भी लिखते हैं x के रेस्पेक्ट में, या शॉर्टकट में y डैश भी लिख देते हैं। ये बात तो आपको पता होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर y का अगेन करेंगे तो y डैश, p का डिफरेंशिएशन p डैश x हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला स्टेप हुआ y डैश 2y डैश x इज इक्वल टू p डैश x अपॉन y। ठीक है, एक चीज करते हैं कि जो ये जो पहली इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और 1 मान के इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन है इसको भी आगे फर्दर ये हमें काम आएगी, तो इसको भी हमने 2 मान लिया। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसका नाम 1 और इस इक्वेशन का नाम 2 हो गया। अब अगला स्टेप हम जो करते हैं वो क्या है, हमारा अगला स्टेप, इसको ध्यान देंगे, ये है हमारा अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डबल डैश x। ठीक है, और यहां पर लग जाएगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल कैसे लगता है, F1 अपॉन F2। तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं हम लोग। कैसे लगेगा क्वेश्चन रूल, ये देखते हैं। F1 अपॉन F2, F2 का होल ऑफ स्क्वायर, F2 ऐसे ही रखा, F1 का डिफरेंशिएशन माइनस F1 ऐसे ही रखा, F2 का डिफरेंशिएशन। मेरे ख्याल से स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला स्टेप प्यारे बच्चे क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर y डबल डैश x इज इक्वल टू y p डबल डैश x माइनस p डैश x y डैश। यहां तक क्लियर हो गया पिक्चर। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा, 2y क्यूब y डबल डैश x इज इक्वल टू y स्क्वायर p डबल डैश x माइनस p डैश x इंटू y y डैश। ये स्टेप समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये मल्टीप्लाई क्यों किया ये अभी आपको समझ में आएगा, कि क्वेश्चन में d2y अपॉन dx2 के साथ y क्यूब लाना था, तो हमने y का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 भी आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू रखते हैं हम। क्या वैल्यू है हमारी, सबसे पहले हमने रखा 2y क्यूब डबल डैश x इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 से y स्क्वायर की क्या वैल्यू है, px। तो मैंने इस y स्क्वायर की जगह px पुट किया और ये p डबल डैश x ऐसे ही रखा। यहां पर p डैश x सेम रखा और इक्वेशन नंबर 2 से y डैश की वैल्यू आ जाएगी p डैश x डिवाइड बाय 2। क्या यार, मेरे ख्याल से इतना आपको एक एक स्टेप्स क्लियर हो गए। अब आगे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स dy बाई dx y क्यूब y डबल डैश इज इक्वल टू,
यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन है पी एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन पी ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन पी डबल डैश एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पी डैश एक्स, माइनस हाफ। यहां पर जो लिखा हुआ है वो है पी डैश एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2 पी डैश एक्स, और पी डैश एक्स का अगेन करेंगे तो पी डबल डैश एक्स हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बचा, कितना बचेगा, पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स प्लस पी डबल डैश एक्स पी डैश एक्स माइनस पी डैश एक्स पी डबल डैश एक्स। एक चीज देखिए यहाँ पर, ये दोनों स्टेप जो हैं यहाँ पर, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो लास्ट हमारा आउटपुट आया वो आया 2 टाइम्स डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब वाई डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स। तो ये फाइनली आपका ये आंसर हो गया। मेरे ख्याल से एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गया। थोड़ी सी एक बार आप भी खुद प्रैक्टिस करेंगे समझने के बाद, तो जब खुद करेंगे तो हाथ में क्लियरिटी और आएगी। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए इसको काफी प्रैक्टिस करके आप रखेंगे। ठीक है, आगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू sin x है और gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, hx की वैल्यू log x बेस e है। तो f कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एच ओ एफ ओ जी एक्स है, तो f डबल डैश एक्स निकालना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे लिया कैपिटल एफ एक्स जो कि है एच ओ एफ ऑफ जी एक्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें वैल्यू रखी मैंने एच ओ एफ, और जी एक्स की वैल्यू आप देख के बताएं कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आई। फिर अगला स्टेप, एच ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहां पे हमको देखनी पड़ेगी। तो एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स स्क्वायर। जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम एच एक्स को देखेंगे, तो एच एक्स का क्या वैल्यू कहता है, लॉग एक्स बेस ई। तो एक्स की जगह यहां पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसने आउटपुट दिया लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा फाइनली एफ एक्स जो निकल के आया वो आ गया लॉग साइन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। अगेन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉज एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स फाइनली आ गया 2 टाइम्स एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे जो आउटपुट पूछ रहा है वो एफ डबल डैश एक्स पूछ रहा है, तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बचेगा -4 एक्स स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉट एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लिख लेंगे, 2 कॉट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया इसका बी इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा आसानी से आपने अगर किया है तो आराम से ये निकल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का रोल यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे बच्चे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x प्लस वाई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स कॉच की पावर 4 अल्फा प्लस x प्लस वाई अपॉन वाई साइन की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसको थोड़ा स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स कॉच की पावर 4 अल्फा प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन वाई साइन की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप बेटा देखेंगे, सबको सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉच की पावर 4 अल्फा प्लस वाई अपॉन एक्स कॉच की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा प्लस एक्स अपॉन वाई साइन की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, कॉच की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन वाई साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मैंने लिख दिया होल ऑफ स्क्वायर। y अपॉन एक्स को रूट में कन्वर्ट करके ये लिख दिया, x अपॉन वाई इसका होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए ऐड करना पड़ेगा, -2 y अपॉन एक्स एक्स अपॉन वाई कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2 y अपॉन एक्स एक्स अपॉन वाई, और ये हो जाएगा कितना, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, यहां से यहां तक एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसको देखें क्या बना है, क्या परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो सबसे पहले तो हमने नोट किया कॉच की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा प्लस रूट वाई बाई एक्स कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस रूट एक्स बाय वाई साइन स्क्वायर अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab ये बन गया, और ये बना प्लस 2 कॉज स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1।
अब प्यारे बच्चे इसको देखेंगे, यहां से यहां तक का डेटा जो हमारा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। तो क्या बनेगी ये वैल्यू, ध्यान से देखेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर। कैसे आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स अपॉन वाई साइन स्क्वायर अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस है तो हम इस स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। ओके, इस स्पेस को। तो बेटा यहाँ पर क्या बचा, इसको हम देखेंगे। ये बचा रूट वाई बाई एक्स कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू रूट एक्स बाई वाई साइन स्क्वायर अल्फा। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। और ये हम ट्रांसफर कर लेते हैं डेटा को, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक तरफ ले जाएंगे तो साइन अपॉन कॉज हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या नेक्स्ट स्टेप हो गया y इज इक्वल टू एक्स tan स्क्वायर अल्फा। प्यारे बच्चे डी बाई बाई डी एक्स पूछा था, केवल ट्रिग्नोमेट्री इतना सॉल्व किया, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री की। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन हेल्प करेगा अगर ये कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री में करनी पड़ जाए। तो अब डिफरेंशिएशन तो केवल इतना रह गया, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट टर्म ऐसे ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर आ गया, क्या आ गया राइट आंसर, ये आपको दिख गया होगा, tan स्क्वायर अल्फा इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। केवल डिफरेंशिएशन का रोल लास्ट लाइन में था, सिंपल कैलकुलेशन जो थी वही आपकी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी थी, इसको समझना था आपको। कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं हम, 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में आया है, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है f be a twice differentiable such that f double dash x is equal to minus fx and f dash x is equal to gx, और एक कंडीशन दी गई है hx is equal to fx का होल ऑफ स्क्वायर प्लस gx का होल ऑफ स्क्वायर, और h5 is equal to 24, तो h10 की वैल्यू ज्ञात करनी, फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, hx is equal to, ये लिखा हुआ है fx का होल ऑफ स्क्वायर प्लस gx का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम डिफरेंशिएशन मारते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारा, h डैश x बराबर 2fx और f डैश x अगेन हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2gx और g डैश x। इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा साइड वर्क इसमें करते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। देखिए बेटा यहां पर एक चीज दी गई है, वो f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, वो है f डैश x इज इक्वल टू gx। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं fx में, तो एक काम करते हैं, gx की वैल्यू तो f डैश x है जो कि हम यहां पे पुट कर देंगे, g डैश x की वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन किया, इसका हमने
डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू g डैश x। और f डबल डैश x की वैल्यू क्या है? f डबल डैश x की वैल्यू है माइनस एफ एक्स। तो यहां पर हमने किया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में भी f डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स है और थर्ड में f डबल डैश एक्स की वैल्यू g डैश एक्स है। इससे क्या कंक्लूजन निकला? g डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब ये दो वैल्यू हमको यूज करनी है। कैसे यूज करनी है ये आपको समझना है। एक तो वैल्यू हमें ये दिख रही है और एक वैल्यू g डैश एक्स की, जी एक्स की ये दोनों वैल्यू यहां पे यूज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या स्टार्ट हुआ फिर से, h डैश एक्स बराबर, पैसेंस रखने की जरूरत है क्वेश्चन में, सावधानी हटेगी तो बेटा दुर्घटना घटती। एग्जाम में बड़ी सावधानी से प्रैक्टिस करके जाना है आपको। 2 की जगह 2, जी एक्स की वैल्यू कितनी है? f डैश एक्स, और g डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस, माइनस समझ में आ गया, पहले प्लस था, ये माइनस और ये हो गया एफ एक्स। अब इससे देखिए एक फायदा मिला हमको, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस। तो अब हम लिख सकते हैं h डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे इससे एक बात प्रूफ होती है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 है, इट मीन्स वो फंक्शन क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 आता है। तो क्वेश्चन ने x की जगह पर अगर हम 5 पुट करते हैं तो क्वेश्चन ने यहां पर दिया 24। इट मीन्स x की जगह 5 रखो, 7 रखो, 10 रखो, ये हमेशा कितना वैल्यू देगा? 24। तो देयरफॉर h10 भी कितना होगा? 24 इसका राइट आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपको समझ में आ गया। तो 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और ऐसे ही क्वेश्चन हम करके देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, कई सारे एग्जाम्स में इसको देखा गया है। तो डिफरेंशिएशन की काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। इनको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, खुद से भी करके देखें समझने के बाद। तो देखिए एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल सपोज कर लिया डिग्री 3 का। तो ए एक्स क्यूब की जगह हमने किया x माइनस 3 का होल क्यूब, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। बी x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज दे रहा है वो 3 पे दे रहा है, इसलिए मैंने ये आइडिया लिया। नहीं तो एक इक्वेशन सॉल्व करने में काफ़ी तकलीफ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन का प्लस डी, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन ने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप कह रहा है f3 की वैल्यू 1 है। तो मैंने क्या किया, जहां जहां पर x है वहां पर 3 रखा। तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0। ये स्मार्ट वर्क आपको समझ में आया। प्लस डी इज इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू ये हमारी 1 आ गई, बिल्कुल क्लियर। इसको हम नोट करके आगे फर्दर जरूरत पड़ेगी। आगे बेटा इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स। तो कितना हो जाएगा, 3a x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2b
x माइनस 3 प्लस c बचेगा। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है क्वेश्चन में, f डैश 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 0, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 0 प्लस c इज इक्वल टू -1। इससे बेटा क्या निकल के आया, हमारा निकल के आया c इज इक्वल टू -1। अंडरस्टैंड। और इसको भी हम आगे फर्दर हमको जरूरत पड़ेगी तो हमने सेव करके रख लिया। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा है f डबल डैश 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका हम डबल डैश निकालेंगे। f डबल डैश x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 2 जा 6a x माइनस 3 प्लस 2b। और यहां पर f डबल डैश की वैल्यू क्या दे रहा है, f डबल डैश 3 की वैल्यू जो है वो हमें दे रहा है 0। अब हम x की जगह 3 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस 2b। तो इससे क्या हमारा इंफॉर्मेशन निकल के आई, b इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई, एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है। एक और इंफॉर्मेशन है f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 12, 3 इज इक्वल टू 12। तो देखिए प्यारे बच्चे, हमने यहां पर f ट्रिपल डैश x किया तो ये आ गया 6a, और क्वेश्चन ने दिया है f ट्रिपल डैश 3 इज इक्वल टू 12। और जब यहां पे रखेंगे वैल्यू तो x तो है ही नहीं, तो ये 3 ये देगा। तो इससे क्या आउटपुट आएगा बच्चे, इससे आउटपुट आएगा a इज इक्वल टू 2। मेरे ख्याल से सारी वैल्यू आपको क्लियर हो गई। देखिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इक्वेशन को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d मानते तो हो सकता था कि इस इक्वेशन की जो कैलकुलेशन है इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी, हो सकता था इक्वेशन बन करके सॉल्व करना पड़े, उसमें टाइम कंज्यूम हो सकता था। चलिए अब हम बात करते हैं, f डैश 1 हमसे पूछ रहा है, तो f डैश x कितना है, f डैश x है हमारा 3a x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2b x माइनस 3 प्लस c। ये f डैश x है। एक काम करते हैं, ये f डैश x कंप्लीट कर लेते हैं। a हमने कितना निकाला है 2, तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 0 प्लस c की वैल्यू कितनी है -1। तो फाइनली हमारा जो f डैश x आया वो आ गया 6 x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 -1। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है f डैश 1 की, तो 6 1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 -1 f डैश 1। ठीक है, 24 माइनस 1, तो राइट आंसर 23 इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया, 23 स्टेप बाय स्टेप। खास बात थी कि इक्वेशन में 3 यहाँ पर दे रहा था, तो इक्वेशन को ax क्यूब की जगह मैंने क्या माना है x माइनस 3 सपोज किया है। ठीक है, चलिए काफी कुछ सीखे होंगे इस क्वेश्चन से भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, फंक्शन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन लिखी हुई है 8f(x), जब तक फंक्शन हमको नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब
एफ एक्स की वैल्यू नहीं निकल के आएगी तब तक हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे ये समझना। ये जो क्वेश्चन दिया गया इसको मैंने एक्स मान लिया। ओके, अब ये देखिए फंक्शन का रोल यहाँ पर क्या आया, पुट x इज इक्वल टू 1/x रख दिया। तो एक नई इक्वेशन आ गई। तो नई इक्वेशन क्या है, 8 f1/x 6 fx, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/x प्लस 5। अब सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें f1/x को रिमूव कराना है, क्योंकि हमें dy/ds का मतलब f डैश x निकालना है। ठीक है, इसका मतलब है f डैश x एट x इक्वल टू -1 निकालना है। तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में 8 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और इक्वेशन सेकंड में 6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कितना बचेगी नई इक्वेशन, 64 fx 48 f1/x इज इक्वल टू 8x प्लस 40। सेकंड में कराते हैं 6 का, 48 f1/x प्लस 36 fx इज इक्वल टू 6/x प्लस 30। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन तो सॉल्व करना सबको आता है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 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 माइनस। तो ये पोर्शन हमारा कट जाएगा, एफ एक्स वाला, f1/x वाला जो पोर्शन है ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब जो बचेगा 64 माइनस 36 डेट इज 28 fx प्लस 8x माइनस 6/x प्लस 10। अब देखिए एक चीज और निकल के आई, fx इज इक्वल टू 1/28 और यहां पर आया 8x माइनस 6/x प्लस 10। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बेटा हम समझते हैं इसको क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां पर y की इंफॉर्मेशन दी गई है तो इसको f डैश x नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। यहां पर y की इंफॉर्मेशन दी गई है तो इसको f डैश x नहीं बोलेंगे, ये सही लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू एट x इक्वल टू। तो यहां पर y इज इक्वल टू दे रहा है एक्स स्क्वायर fx। तो सबसे पहले बेटा y इज इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, fx हमारा कितना आया है 1/28 8x माइनस 6/x प्लस 10। ओके, अंदर मल्टीप्लाई होकर के क्या जाएगा, ये 1/28 एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x³ माइनस 6x x बचेगा क्योंकि x कैंसिल प्लस 10x स्क्वायर। ये आया हमारा एक्चुअल में y आया और हमसे dy/dx पूछ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, dy/dx इज इक्वल टू 1/28 24x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 20x। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया। अब dy/dx एट x इक्वल टू -1 पे निकालते हैं तो ये क्या देगा 1/28 24 माइनस 6 माइनस 20। ओके, तो ये बचेगा -2/28 दैट इज -1/14।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन y के टर्म में fx को कन्वर्ट किया गया, इसीलिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखा गया है। तो dy बाई डी एक्स y के टर्म्स में निकल के आ गया। ठीक है, ओके बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ x की पावर x, तो हम पहले x की पावर x का डिफरेंशिएशन यहाँ नीड होगी, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। वैसे तो ये लर्न होना चाहिए आपको। x की पावर x का डिफरेंशिएशन लॉग लेके होगा, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो log y इज इक्वल टू x log x, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस, ये कई बार आपने 12 में x की पावर x का प्रैक्टिस किया हुआ, तो अगर ये स्पीडली आपको याद रहेगा तो इस क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा। x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x 1 प्लस लॉग x। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, fx इज इक्वल टू cot इनवर्स x की पावर x माइनस 1 अपॉन x की पावर x डिवाइड बाई 2। फिर बच्चे मैंने क्या किया, fx इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, cot इनवर्स x की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x की पावर x। ठीक है, cot को अगर हम 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2x की पावर x अपॉन x की पावर 2x माइनस 1। एक काम करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं फॉर्मूले को बनाने के लिए। 1 माइनस x की पावर x का होल अप स्क्वायर, और मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये हमारा स्टेप बन के आया, fx इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस थीटा माइनस 10 इनवर्स 2x की पावर x अपॉन 1 माइनस x की पावर x का होल हाफ स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब देखिए क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू माइनस 2 10 इनवर्स, और x यहाँ पर है x की पावर x। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके ये क्वेश्चन हमारा ये आया। अब हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? तो देखिए 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर x का। अब देखिए यहां पर x की पावर x का आपको अलग से निकालना पड़ता है, जो कि मैं पहले निकाल चुका हूं। तो ये हमारा बना
x की पावर x 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस x की पावर x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ने पूछा एफ डैश 1 बताए, तो जहां जहां x था वहां 1 रख देंगे। 1 प्लस लॉग 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1। तो करेक्ट आंसर आ गया, कितना आ गया, ये 1 प्लस 0 और ये 1 है, तो करेक्ट आंसर आ गया। हाँ, पहले से बेटा यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई थी -2, ठीक है। यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ था, -2, वो -2, ओके। तो यहाँ पर -2 और होगा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2, तो कट के आंसर -1 आएगा। ये -2 और ये हो गया 1 अपॉन 2 कट के -1, तो इसका राइट आंसर आ गया सी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से बेटा और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पास लेके आएंगे, ठीक है। चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।